हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स देखेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में जीन पियाजे जी की थ्योरी करी थी। उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो छोटी छोटी टर्म्स कंसेप्ट्स होंगे उनको मैं दोबारा से एक वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो सबसे पहले देखते हैं अडप्टेशन। अडप्टेशन जो है पियाजे जी ने अपनी थ्योरी में इसको यूज़ किया है। अडप्टेशन का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना। एक तरीके से हम लोग देखेंगे कि बच्चा जो है किस तरीके से एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन करेगा, कैसे वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अडप्टेशन। और जो हमारा कल हम लोगों ने थ्योरी में देखा था असेमिलेशन और अकोमोडेशन, तो ये दोनों पार्ट किसके हैं? हमारे अडप्टेशन के, ठीक है। असेमिलेशन और अकोमोडेशन। अगर मैं असेमिलेशन की बात करूँ तो बच्चा जो है क्या करता है? अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करता है, प्रीवियस मेंटल ऑपरेशन का यूज़ करता है, यानी कि जो उसके माइंड में पहले से कोई कंसेप्ट जो है वो बिल्डअप है उसी से रिलेट करता हुआ बच्चा क्या करेगा? अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में पहले से ही एक चीज़ जो है, एक चीज़ के लिए एक पिक्चर बन चुकी है कि किसी भी प्रॉब्लम को मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एक छोटे से बेबी का, क्योंकि बेबी को और किसी चीज़ का नहीं पता होता। जैसे वो बेबी छोटा होता है तो थोड़े टाइम बाद उसे खाने की हैबिट होती है, वो खाना अच्छे से खा पाता है, तो वो हर चीज़ को रिलेट करेगा किससे? अपने खाने की फूड हैबिट से रिलेट करेगा। तो वो हर चीज़ को उठा करके अपने मुंह के अंदर डालेगा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो बहुत बड़ी है वो डाल नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज है उसी नॉलेज से बच्चा क्या कर रहा है? चीज़ों को रिलेट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड आता है अकोमोडेशन। अब बेटा अकोमोडेशन में क्या होगा? जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें थोड़ा सा वो चेंज करने की कोशिश करेगा। वो चेंजेस जो है किसके अकॉर्डिंग करेगा? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग करेगा, या जो भी सिचुएशन उसके सामने है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है वो चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है डॉग का। अब इसमें बताया गया है कि बच्चे को पता है जिसकी 4 लेग्स होती हैं वो डॉग है, ठीक है। एक उसके पीछे टेल होती है, 2 उसकी आइज़ होती हैं, 2 उसके ईयर होते हैं। ऐसा कंसेप्ट उसके माइंड में जो है वो एक तरीके से बन चुका है। लेकिन जैसे ही उसने कैट को देखा उसके माइंड में आया ये डॉग नहीं, उसने सोचा नहीं ये डॉग तो नहीं है क्योंकि ये डॉग जैसा नहीं है। तो उसने क्या किया? सडन चेंज किया अपने माइंड में कंसेप्ट को लेकर के। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? अकोमोडेशन बोलेंगे, ठीक है। जब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या किसी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने माइंड कंसेप्ट्स के अंदर, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? हमारी अकोमोडेशन कहलाती है। ओके, आई होप अब ये टर्म आपको शायद क्लियर हुई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखते हैं, क्योंकि सिचुएशन कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कभी कभी हमें असेमिलेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, कभी कभी अकोमोडेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो दोनों को बैलेंस रखने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इक्विलिब्रियम का हम लोग यूज़ करेंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो आता है हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। अब कॉग्निटिव का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। कॉग्निटिव का मतलब क्या हुआ? माइंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब हमारा कॉग्निटिव जो है किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर में, किस तरीके से फंक्शनिंग करना शुरू करता है, कैसे अपने माइंड में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। जैसे हम अपने घर में अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं बेटा, हम उन्हें एक फोल्डर में डाल करके ईजिली रखते हैं। ये 10th का है, ये 12th का है, ये ग्रेजुएशन का है, ये हमारा CTET का आने वाला है, ये हमारा HTET का जो है सर्टिफिकेट आने वाला है, ठीक है। इन सबको हम क्या करते हैं? प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसी तरीके से ये एबिलिटी होती है हर बच्चे में कि वो किस किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे, क्योंकि माइंड हमारा छोटा सा है। अब हम अपने माइंड में चीज़ों को कितनी देर तक स्टोर रख सकते हैं? एक प्रॉपर फॉर्म में स्टोर करके रखना चीज़ों को, उनके बारे में सोचना, उन्हें ऑर्गेनाइज वे में रखना, वो क्या कहलाता है? हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है मेंटल ऑपरेशन। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है मेंटल ऑपरेशन, जहाँ पर हम थिंकिंग रिलेटेड प्रोसेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक तरीके का टूल है जहाँ पर बच्चा सोचना शुरू करता है कि मुझे किसी भी काम को किस तरीके से एक्शन मोड में लेकर के आना है, ठीक है। जैसे मान लो हमने YouTube पे कोई वीडियो ही देखी, जैसे आपने मेरी वीडियो देखी, ठीक है, आपने सुना मुझे, लेकिन जब आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो वो आपका एक्शन मोड में आएंगी वो चीज़ें, ठीक है। और ज़्यादातर यहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो थिंकिंग होती है उसे इंक्लूड करते हैं, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। और
एक बंदे को जो है या एक इंडिविजुअल को सोचना पड़ता है कि कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल ऑपरेशन, यानी कि जहाँ पर हम अपने माइंड को कुछ काम देते हैं और वो एक्शन मोड में आ जाता है और उस काम को करने की कोशिश करता है। ओके, नेक्स्ट हम आती है स्कीमा। ये मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्कीमा जो है वो क्या होते हैं, बाय बर्थ हर एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, हर बच्चे में जन्म के साथ ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कल मैंने आपको बोला था बेटा इसका सीक्वेंस याद रखना। सीक्वेंस में क्या आएगा, SLRG, सकिंग, लुकिंग, रीचिंग एंड ग्रास्पिंग। इस सीक्वेंस को हम इसी तरीके से जो है वो याद रखेंगे, क्योंकि बाय बर्थ हर बच्चे में ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। क्योंकि बच्चा पहले सक करना सीखता है, ठीक है, मदर जो है उसको फीड कराती है तो वो सक करना सीखता है। धीरे धीरे बच्चा लुक करना सीखता है, देखना सीखता है ये मेरी मदर है या कोई और है, ठीक है। फिर धीरे धीरे बच्चा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पैरों के बल चलना शुरू करता है, फिर वो रीचिंग करना शुरू करता है और लास्ट में चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है। अपनी सारी चीज़ें अपने हाथ में पकड़ करके वो बहुत खुश हो जाता है। हम 5 से 6 महीने के बच्चे में देखते हैं वो जो है पैरों के बल चलना शुरू करता है। तो ये क्या होते हैं, स्कीमास होते हैं, हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कीम्स। ये क्या है, स्कीम्स। स्कीम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होता है किसी भी बच्चे के बिहेवियर का। मतलब हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को, मेंटल एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं किसी के भी सामने। अब इसमें मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है कि हम लोग हर रोज़ रेडी होते हैं स्कूल के लिए, क्योंकि डेली हमारा रूटीन होता है। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है। हमें पता है सुबह उठना है, ठीक है, फ्रेश होना है, फिर जल्दी से रेडी होना है, लंच बॉक्स लेकर के जाना है, स्कूल में फर्स्ट जो है पीरियड किस चीज़ का होगा, सेकंड किस चीज़ का होगा। तो क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है। फिर हमारी छुट्टी होती है, फिर हम स्कूल से सीधा घर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारी लाइफ में क्या है, एक ये पैटर्न है जिसे हम फॉलो करते हैं। बहुत सारे आप में से टीचर्स होंगे जो जॉब कर रहे हैं या और भी अदर फील्ड में आप लोग कोई ना कोई वर्किंग होगी, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ आप लोग परफॉर्म करते होगे। तो ये क्या है, हमारा स्कीमा है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न बोला गया है। ओके, और लास्ट आता है हमारा डिसेंट्री। अब यहाँ पर डिसेंट्रिंग का मतलब क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचना, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके बारे में हम लोग सोचना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी HTET आने वाला है, ठीक है, या KVS का कोई फॉर्म, या यूपी का या बिहार का कोई भी टेट एग्ज़ाम आने वाला है, हम लोग सोचते हैं उस चीज़ के बारे में कि कैसे हम इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। यानी कि पर्टिकुलर रियल थिंकिंग जो है वो किसके अंदर इंक्लूड होती है, डिसेंट्रिंग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोला है कि जो छोटा सा बच्चा होता है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि बेटा उसका मैच्योरेशन लेवल बहुत कम होता है। धीरे धीरे बच्चा जैसा बड़ा होना शुरू होता है उसके अंदर डिसेंट्रिंग की एबिलिटी जो है वो आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि बच्चा जो है स्टार्टिंग में ईगोसेंट्रिक होता है। वो बोलते हैं ना, छोटा सा बच्चा कहता है नहीं मेरी मम्मा है और किसी की मम्मा नहीं है, मेरे पापा हैं और किसी के पापा नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने देखा कि जितनी भी टर्म्स मिस्टर जीन प्याजे जी ने यूज़ करी हैं वो सारी हम लोगों ने यहाँ पर देखी हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी छोटी छोटी टर्म्स, कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। अगर आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे जो है सजेशन भी दीजिए, ताकि मैं आगे चल कर के थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जो है वो अपनी टीचिंग में लेकर आ सकूँ। ओके लर्नर्स, बाय बाय, थैंक यू।